अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1.5.6 प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऑफ्टन रेफर टू एज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको शॉर्टकट कहा जाता है IDES। टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर्स हेल्प प्रोग्रामर राइट, debug and compile code efficiently. The following is detailed explanation of how these tools assess programs in coding and compilation in process. ठीक है, आपने इस नाम को याद रखना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDES। इसका इस्तेमाल या इसका वर्ड का यूज हम काफी दफा करेंगे, तो आपके माइंड में ये वर्ड होना चाहिए। अब ये कहता क्या है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर शामिल होते हैं। ये टूल्स डेवलपर्स को कोड लिखने, उसकी गलतियां ढूंढने यानी डिबग करना और कंप्यूटर है उसको समझने लायक बनाना यानी कंपाइल करने में मदद देना। ठीक है, सिंपल कहूँ तो प्रोग्राम लिखना एक तरफ, लेकिन उससे टेस्ट करना, एरर निकालना और रन करना भी जरूरी होता है। ये सब काम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं? टेक्स्ट एडिटर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कंपाइलर्स। अब ये इनके कंपोनेंट्स हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? टेक्स्ट एडिटर आर बेसिक टूल्स दैट अलाउ प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट कोड। एग्जाम्पल के लिए कौन से हैं टेक्स्ट एडिटर? हमारे पास नोड प्लस प्लस प्लस, सबलैम टेक्स्ट एंड विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हमने 9th में भी यूज किया था। यानी कि टेक्स्ट एडिटर सिंपल टूल्स होते हैं जिसमें आप कोड लिख सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये मन मौजूद है, ये बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ना आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, वैसे ही प्रोग्रामर्स VS कोड या नोड प्लस प्लस में कोड लिखते हैं। IDES आर कंपैरेटिव टूल्स दैट कंबाइन अ टेक्स्ट एडिटर प्लस डिबगर एंड कंपाइलर इन वन इंटरफेस। एग्जाम्पल के तौर पर इंक्लूड Intel IJIDE, Eclipse एंड विजुअल स्टूडियो। IDES ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या होते हैं जिसमें लिखने के टूल्स यानी कि एडिटर्स, गलतियां ढूंढने वाले डिबगर्स और कंपाइलर सब कुछ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हैं, इंक्लूड कौन कौन से हैं जी? Intel IJIDE, Eclipse एंड विजुअल स्टूडियो। और हम विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में यानी लेक्चर्स। और एग्जांपल के तौर पर ना, जैसे आपके पास स्विस नाइफ होती है। स्विस नाइफ देखिए कभी किसी ने, एक छुरी होती है जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं। आपके पास छोटा स्क्रू भी होता है, ब्लेड भी होता है, छुरी भी होती है। तो आपने स्विस देखा होगा, रेड कलर का एक नाइफ का पूरा एक पैकेज टाइप से होता है। सेम IDES ये भी इसी तरह का ना, प्रोग्रामर के लिए ना सब कुछ का एक टूल होता है, उसके अंदर डिबगर भी होता है, कंपाइलर भी होता है और टेक्स्ट एडिटर भी होता है। ठीक है, तो ये उसकी मिसाल की तरह आप समझ लें कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ चीजें मिल रही थी। Compiler translate code written in high level programming language into machine code that the computer can execute. Example include GCC, GNU compiler collection for C/C++ and Java for Java, Java AC के जगह या Java C for Java। अब ये क्या कहता है कि देखो, पहले था IDE था, अब कंपाइलर है। कंपाइलर आपके लिखे हुए कोड को मशीन की लैंग्वेज में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हैं? ये वाले हैं। अब देखो, हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर के स्टार्ट में कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, 0110 के फॉर्म में होती है। अब देखो, कोड भी हमने लिख लिया, हमारे कोड में गलतियां भी नहीं, ठीक भी हैं। अब वो कोड कंप्यूटर को भी तो बताना है ताकि उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सके। तो कंपाइलर का मेन मकसद ये होता है कि वो क्या करता है, हमारे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, या मशीन जो जिसमें वो समझ सकता है। ठीक है, यहां से ये देख लिखा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद है हाउ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प। राइटिंग कोड में कैसे हेल्प करते हैं? टेक्स्ट एडिटर एंड IDES प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग कोड एंड विद फीचर्स लाइक सिंटैक्स हाइलाइटिंग विच कलर द कोड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्स, मेकिंग इट easier to read and understand. For example, keywords in programming language
might appear in blue while comments are in green। अब ये क्या कहता है सिंपल के जो टेक्स्ट एडिटर हैं या IDES हैं। IDES मतलब कि एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, डिबगर भी होता है, उसको हम कहते हैं IDES है या टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। उसमें जब आप कोडिंग करते हो, आप कोड लिखते हो या सिंटैक्स कोड लिखते हो, तो जो कोड है उसके डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं। मिसाल के तौर पर दिया हुआ है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उनका ब्लू कलर होगा और जो आप कमेंट्स करेंगे वो ग्रीन में होगा। तो इसी तरह के अगर आपने कुछ और सेंटेक्स डाले हैं कुछ स्पेसिफिक कोड के, हर लैंग्वेज के साथ वो अपना एक कलर चेंज करता है ताकि वो डिफरेंस क्रिएट कर सके, ताकि आपको रीड करने में आसानी हो और आपको पता चल सके कि ये वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये इस तरह की कंडीशंस के कलर चेंज होते हैं। बात समझ आई? तो राइटिंग कोड में कैसे हेल्प करते हैं, ये इस तरह के आपको जो टेक्स्ट एडिटर्स में ना राइटिंग में हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर। वैसे तो आप नॉर्मली उसी कोड को आप वर्ड में भी लिख सकते हो, नोट पैड में भी लिख सकते हो, मगर नोट पैड में सिर्फ एक ही कलर होगा, ब्लैक। जब आप टेक्स्ट एडिटर में लिखोगे या IDES में लिखोगे तो वो एक प्रॉपर सेंटेक्स में लिखेगा, ठीक है। सेंटेक्स में कैसे लिखेगा कि यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, उसका फिर फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, फिर उसका नीचे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और हर चीज़ का अपना अपना एक कलर है जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इजी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एग्जांपल के तौर पर इन विजुअल स्टूडियो कोड, टाइपिंग इफ इन अ पाइथन फाइल automatically highlights it with suggest possible compilations, making code faster and reducing errors। यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप पाइथन फाइल में इफ लिखें तो वो उसे हाईलाइट्स करता है और अगला कोड सजेस्ट करता है। कोड कंपाइलेशन का मतलब है कि IDE आपको लिखे हुए कोड समझे, ठीक है, फिर उस समझकर अगला हिस्सा खुद सजेस्ट करता है। इसे कोड लिखना तेज और कम गलतियां के साथ होता है। जैसे आप मोबाइल पे लिखते हो ASSA तो मोबाइल अस्सलाम वालेकुम सजेस्ट करता है, वैसे ही IDE आपके कोड के अगला जुमला खुद गेस करता है। इसी में वही बात लिखी हुई है, कोड कंपाइलेशन आइडियाज एडवांस कोड कंपाइलेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सजेस्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड यू आर टाइपिंग, दिस फीचर हेल्प्स इन राइटिंग कोड फास्टर एंड विद फ्यू एरर्स। बात समझ आ गई? यहाँ तक ये वो सारी कहानी लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है। ये सारी चीजें आप समझ लें कि विजुअल स्टूडियो के बारे में बताया गया है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी एक IDES था जो हम 9th में यूज़ कर रहे थे, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। उसके बाद है डिबगिंग IDES कम विद इंटीग्रेटेड डिबगर्स दैट अलाउ प्रोग्रामर्स टू रन देयर कोड step by step, inspect a variable and understand the flow of execution to find and fix bugs error। जैसे कि ये वाली ऊपर वाली एग्जांपल है, इसमें बताया गया है। अब ये कहता क्या है कि विजुअल स्टूडियो कोड में डिबगिंग का मतलब है अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाना और एरर्स बग्स को ढूंढना। IDE में एक डिबगर होता है जो वेरिएबल चेक करने और कोड के फ्लो समझने में मदद करता है। आपको याद होगा क्लास 9th में हमने स्टॉपर पढ़ा था, लिमिट पढ़ा था कि हम यहाँ तक कोड चलाओ, ठीक है, अगर इसमें गलती आती है, या आप कोड चेक करते थे कि हमारे कोड में प्रॉब्लम कहाँ है। जब आप 200 लाइंस कोड लिखते हो, ठीक है, तो आपको गलती ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, आप कुछ 10 लाइंस को कोड को रन करते हो। अगर 10 लाइंस के रन कोड में मसला नहीं आता, फिर आप उसके आगे 5 लाइंस को या और जो 10 लाइंस को रन करते हो, ठीक है। यहाँ तक पहले आपने कोड रन किया था, फिर आगे रन करते हो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप रन करते हो। मिसाल के तौर पर आपने 100 लाइंस को कोड को रन कर लिया बट इशू नहीं आया। जब 100 के बाद आपने 20 लाइंस या 10 लाइंस ऐड की, उसमें क्या हो गया, एरर आ गया। तो आपको पता चल जाता है कि जो अभी जो मैंने ये 20 या 10 लाइंस जो ऐड की हैं इनमें गलती है। बजाय कि आप 200 के थ्रू जो सारी लाइंस हैं उनके ऊपर गो थ्रू हो, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई करें। बात समझ आएगी ये डिबगिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है। उसके बाद है जी एरर चेकिंग एंड सिंटैक्स हाइलाइटिंग। टेक्स्ट एडिटर एंड IDES प्रोवाइड रियल टाइम एरर चेकिंग, अंडरलाइंग सिंटैक्स एरर एंड अदर इश्यूज एज यू टाइप। This immediate feedback helps in quickly identifying and correcting mistake, यानी कि फिगर 3.1.3 में भी बताया गया है। एरर चेकिंग और सिंटैक्स हाइलाइट का मतलब है लिखते वक्त ही एरर्स का पता चल जाना। IDE आपके लिखे हुए कोड में सिंटैक्स यानी ग्रामर जैसे कि होता है कि गलतियां अंडरलाइन करता है, यानी कोड के अंदर जो गलतियां आप कर रहे होते हो उसको आइडेंटिफाई करता है।
इससे आप फौरन गलती देखकर ठीक कर सकते हो। जैसे MS वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक अंडरलाइन करता है, वैसे ही IDE कोड में एरर अंडरलाइन करता है ताकि फौरन ठीक किया जा सके। एग्जाम्पल इन विजुअल स्टूडियो कोड, इफ यू फॉरगेट अ सेमीकोलन इन जावास्क्रिप्ट फाइल, इट हाईलाइट्स द एरर एंड प्रोवाइड suggestion for fixing it. Compiling code, compiler take the code written by programmers and translate into executable machine code. They also perform various optimization to make the code run more efficiently. क्या कहता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट फाइल में सेमीकोलन लगाना भूल जाएं तो विजुअल स्टूडियो कोड उस एरर को हाईलाइट करता है और उसे ठीक करने का तरीका भी बताता है। ठीक है, ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये बाद में जब विजुअल स्टूडियो हम कोड रन करेंगे तब आपको ये पता चलेगा, आपको हिंट दे रहा होता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि कंपाइलिंग कोड का मतलब है कि कंपाइलर आपके लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे कंप्यूटर या जिससे कंप्यूटर समझ सके। जैसे एक ट्रांसलेटर इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करता है, वैसे ही कंपाइलर कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदल देता है। ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि कोड को ऐसे बनाता है जो ज्यादा फास्ट चल सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट IDEs ऑफर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर दैट हेल्प ऑर्गेनाइज कोड फाइल्स, मैनेज डिपेंडेंसी एंड स्ट्रीमलाइन द बिल्ड प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि IDEs आपके कोड के फाइल्स, फोल्डर्स और लाइब्रेरीज को अच्छी तरह अरेंज कर देता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रॉपर फोल्डर्स बन जाता है जिससे सिक्योर फाइल्स, लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आएगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जब हम विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। यहाँ तक थ्योरी की बेसिस पर क्लियर है सब कुछ, यानी कि कंपाइलर क्या होता है, डिबगर क्या होता है, IDEs सॉफ्टवेयर कौन से हैं, टेक्स्ट एडिटर कौन से हैं। ठीक है, डिबगर्स क्यों जरूरी हैं, कंपाइलर क्यों जरूरी हैं। अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमारा ग्रुप ज्वाइन करके वॉइस मैसेज करके भी अपने क्वेश्चंस या फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू।